सबसे पहले अपने ब्रोकर का चयन कीजिए। उस ब्रोकर का सेबी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ध्यान रखिए ज़रूर। किसी फेक ब्रोकर पर ध्यान नहीं दीजिए। साथ ही ब्रोकर को क्लाइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके ज़रूरी कार्यवाही पूरी कीजिए। साधारण रूप से 3 या 4 दिनों में आपको क्लाइंट कोड मिलता है, जो भविष्य में होने वाले व्यवहार और आपको मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट पर दर्शाया जाता है। सही बात। आपको डीमैट अकाउंट भी खोलना पड़ता है, जो आपके ब्रोकर के पास या मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जाता है। तो ध्यान रखें सब बातों का। एक बार ये संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के बाद शेयर्स के लेन देन के लिए आपको अपने ब्रोकर को फ़ोन करना पड़ता है, या फिर आप उसके ऑफिस में जाकर टर्मिनल के सामने बैठकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि हमको इतना शेयर खरीदना है। ब्रोकर की ज़रूरत इसलिए होती है, हाँ भाई, ब्रोकर भी जब रखते हैं तो हमें तो जानना पड़ता है ना, जानना भी ज़रूरी है कि ब्रोकर की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। सेबी के रेगुलेशन के अनुसार रजिस्टर्ड लोग ही काम कर सकते हैं जिसका इसमें रजिस्ट्रेशन हो रखा है सेबी में। इसलिए रजिस्ट्रेशन किए हुए ब्रोकर के मदद से ही ट्रेडिंग करना संभव होता है। सही बात। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत के बाद अब ब्रोकर को ट्रेडिंग प्लेस पर जाकर ट्रेडिंग नहीं करना पड़ता है। अब कंप्यूटर पर ट्रेडिंग किया जाता है, जो एक्सचेंज के साथ ही सेट द्वारा जुड़ा होता है। अब तो घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाता है भाई। अब इंटरनेट के माध्यम से भी ट्रेडिंग करने की सुविधा उपलब्ध है। सही बात है। इसलिए हम घर बैठे या स्वयं के ऑफिस से या खुद के कंप्यूटर की मदद से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मुख्य नियम ये है कि जब आपको किसी निश्चित भाव से तुरंत ट्रेडिंग करना होता है, इसके लिए ब्रोकर को फोन नहीं करना पड़ता और इसमें होने वाले विलंब के कारण भाव बदलने की संभावना नहीं होता। आप तुरंत चाहे उस भाव पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, इस सभी के बारे में आपको बताएंगे डिटेल से, बस ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? आपने किए ट्रेडिंग का भाव, समय, संख्या और दलाली आदि को दर्शाने वाला कॉन्ट्रैक्ट नोट सभी दलाल के पास मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट निश्चित किए फॉर्मेट में निवेश को दिया जाता है, जो निवेश और ब्रोकर इनके बीच हुए ट्रेडिंग का कानूनन प्रमाण होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट की 2 प्रतियां निकाली जाती है, जिसमें से एक ब्रोकर और दूसरी निवेशक के पास होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाती है। अब पढ़ेंगे बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट
यानी क्या? बुक क्लोजर द्वारा किसी भी दिन कंपनी के कितने निवेशकों का रजिस्ट्रेशन हुआ ये देखा जाता है। रिकॉर्ड डेटा, डिविडेंड, बोनस, राइट आदि जैसे लाभ ऐसे निवेशकों को मिलता है जिनका नाम इस तारीख से पहले लिखा होता है, उसको ही नाम रिकॉर्ड डेटा के निवेशक किसी भी शेयर्स, कम बोनस, कम डिविडेंड्स, कम राइट्स को खरीद के एक नए निवेशक की तरह उसका फायदा होने की आशा करते हैं। इसके लिए शेयर्स उनके नाम पर ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। अगर वैसा नहीं हुआ तो ये फ़ायदा नहीं मिलता। इस तरह से शेयर्स की खरीदी करने वाले घाटे में ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए आवश्यक यह है कि आप जो शेयर कम बोनस आदि जैसे लाभ के साथ खरीद के समय के अनुसार उसके बुक क्लोजर से पूर्व स्वयं के नाम पर कर लेना चाहिए। ये देखना भी आवश्यक है कि आप अपने जो भाव दिया था उस भाव की गिनती बाद में होती है, उससे पहले नहीं होती। आप देखेंगे रिकॉर्ड्स डेट, बुक क्लोजर डेट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। मतलब रिकॉर्ड्स डेट और बुक क्लोजर डेट इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। रिकॉर्ड्स डेट के विषय में कंपनी स्वयं का रजिस्टर बंद नहीं करती। ये तारीख कंपनी के कितने लोग किसी भी अधिकार के दावेदार हैं ये जान लेने की अंतिम तारीख होती है। बुक क्लोजर के विषय में जो शेयर्स बाजार में नहीं बेचे जा सकते इसके ट्रांसफ़र डेट पर बुक क्लोजर के पहले की तारीख होती है। नो डिलीवरी पीरियड क्या होता है? जब कोई कंपनी बुक क्लोजर का विज्ञापन करती है तब एक्सचेंज उसके लिए नो डिलीवरी पीरियड निश्चित करता है। इस समय के दरमियान सिर्फ ट्रेडिंग की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही इस ट्रेडिंग का सेटलमेंट नो डिलीवरी का समय पूर्ण होने के बाद ही होता है। इस तरह से ऐसा होता कि वहाँ पर उस कंपनी के प्रसिद्ध के फायदे के हकदार हो तो इन्हें अलग निकाला जाता है। डेक्स डिविडेंड क्या होता है? एक्स डिविडेंड क्या होता है? किसी कंपनी के डिविडेंड जाहिर करने के बाद ये एक्स डिविडेंड कहलाता है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि वह उन शेयर्स का डिविडेंड देने के बाद का भाव शुरू है। ऐसा होने के शेयर्स खरीदने को इस से पहले दी डिविडेंड का लाभ नहीं मिलता। एक्स डेट क्या होता है? नो डिलीवरी के पहले दिन को एक्स डेट कहा जाता है। नो डिलीवरी के पहले दिन को एक्स डेट कहा जाता है जो कुछ बोनस, राइट्स, डिविडेंड जैसे विज्ञापन कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके लिए बुक क्लोजर और रिकॉर्ड्स डेट
निश्चित की गई है, तो फिर जो कुछ शेयर्स इस तारीख को या इसके बाद की तारीख को खरीदते हैं वह किसका फ़ायदा मिलते हैं, वो इसका फ़ायदा मिलने के हकदार होते हैं। बोनस क्या होता है? हाँ भाई, हम लोग तो ये बोलना चाहते हैं कि आपको जब कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको दिवाली या फिर होली का बोनस मिलता है। वो आज देखें शेयर बाज़ार में बोनस किसको कहते हैं? जब आप निवेश करते हैं तभी उसके पूंजी के वृद्धि होने की गिनती नहीं की जाती है, पर कंपनी के सभी उधारी का भुगतान करने के बाद जो सरप्लस बाकी होता है उसका हिस्सा मिलता है। ऐसा भी हो सकता है, पर इस सरप्लस का ठीक तरह से वितरण सौभाग्य से ही होता है। ऐसा नज़र आता है, इसके बदले वह रिजर्व या सरप्लस खाते में जमा किया जाता है। जब ये रकम बहुत ही बड़ी हो जाती है तब कंपनी ऐसे रकम को रिजर्व खाते में से एक एंट्री द्वारा शेयर कैपिटल खाते में जमा कर दी जाती है। इस तरह से बाज़ार में आउटस्टैंडिंग शेयर्स को बढ़ाया जा सकता है और हर एक निवेशक को बोनस शेयर्स दिए जा सकते हैं, जो एक निर्धारित बोनस शेयरों रेशियो के अनुसार दिया जाता है। इसके इश्यू को बोनस इश्यू कहा जाता है। अगर बोनस रेशियो को 2/1 होगा तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि प्रत्येक 2 शेयर्स के पीछे शेयर्स धारक का 1 शेयर्स मिलता है। इसलिए शेयर्स धारक के पास पहले के 2 शेयर्स हो तो अब उनके पास कुल 3 शेयर्स रहते हैं, कुल मिलाकर 3 शेयर्स होते हैं। हमने बोनस तक पढ़ लिया है, बोनस क्या हमने समझ लिया है। कल हम देखेंगे स्पेशलिस्ट क्या होता है, बाय बुक क्या होता है, सेटलमेंट साइलक क्या होता है, और एक और देखेंगे रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है। तो पूरा वीडियो को देखिए, समझिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।